इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में और लोग भी इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ मेजर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे है। उम्मीद थी कि रमजान का महीना शुरू होगा, उससे पहले सीज फायर हो जाएगा, लेकिन तल्खी यहाँ बाइडेन के बयान को भी हमने देखा और बेंजामिन नेतन्याहू के रुख को भी हमने देखा। सीज फायर की कोई गुंजाइश फिलहाल नजर आती है क्या? आदाब शबनम जी और आपके सारे दर्शकों को रमजान करीब को रमजान मुबारक। मेरे को बहुत दुख से कहना पड़ा है कि रमजान के इस मुबारक महीने में हमले गाजा पट्टी पे नहीं रुके हैं। बिल्कुल भी सीज फायर का नाम और निशान नहीं है कि सीज फायर होने वाली है, नाम और निशान भी नहीं है। उम्मीद तो कर रहे थे कि हो सकता है कि 10 मार्च से पहले सीज फायर हो जाए वहां पे और हॉस्टेजेस महफूज तरीके से लौटा दिए जाएं, लेकिन आज की तारीख में अभी मैं देखूं तो कल रात को देख लीजिए, रमजान का पहला दिन शुरुआत हो रही थी, लेकिन इजराइल ने तबातोड़ हमले बेपरवाह होके तबातोड़ हमले बरसाने शुरू कर दिए। ये लोग कहां जाएंगे, किधर जाएंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे वैसे भी अगर रमजान नहीं भी होते, वैसे भी इन लोगों को बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। आज की तारीख में अभी इनके पास खाने के लिए तो नहीं होगा, कहां पे ये अपनी नमाज अदा करेंगे, कहां पे वुदू करेंगे? कुछ नहीं है इनका। वहां पे बीमारी, वहां पे भूखमरी, वहां पे अनहाइजीनिक कंडीशंस। ये मालूम नहीं कि जो लोग हम आपके स्क्रीन पे देखेंगे वहां पे कल को वो लोग होंगे जिंदा भी कि नहीं होंगे, ये मालूम नहीं मेरे को। और जो लोग हम देख रहे थे पहले, जो मदद कर रहे थे, जो मास ग्रेव्स बन रही थी, वो लोग भी पता नहीं खुदा को प्यारे हो गए होंगे उसमें कि नहीं हो गए होंगे। तो इजराइल करके 30,000 से ज्यादा मौतें, पता नहीं आंकड़े, मैंने 30,000 के बाद तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने देखना बंद कर दिया। जहां तक मैं कुछ दिन पहले जब 30,000 आंकड़े टच हुआ था, मेरे को रोना आया वाकई में। और यही बात मैं कहता अगर इजराइल के लिए भी होता। ऐसी बात नहीं है कि गाजा पट्टी में हो रहा है, अगर ऐसा ही कुछ अगर यहूदियों के साथ होता तो भी मेरे को इतना ही अफसोस होता जितना यहां पर गाजा पट्टी में हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंसानियत का खात्मा हो रहा है और किसी को, सब खामोश बैठे हैं, दुनिया वाले सब खामोश तमाशा देख रहे हैं। ये मेजर मोहम्मद अली शाह साहब भी मेरे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, ऐसा नहीं है कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच पहली मर्तबा ये जंग हुई है, लेकिन ये जंग मुख्तलिफ है, ये सच्चाई है। इससे पहले के भी वॉर हमने देखे हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद ये वॉर रुक जाते थे। लेकिन इस मर्तबा कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, खात्मा हमास का या फिर खात्मा फिलिस्तीनियों का इस जंग के जरिए। बड़ा अच्छा सवाल है आपका शबनम जी। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, पहले भी मिड 17th सेंचुरी को देख आप गिन लीजिए, आप 1967 जहाँ पे 6 दिन का युद्ध चला था, 6 दिन का, यहाँ पे कितने महीने हो गए हैं अनगिनत। तो बहुत अफसोस की बात है। आप कितने पहले, ये तकरीबन 100 साल से ये जंग चलती भी आ रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी खात्मा हुआ है, अभी केवल इजराइल गाजा पट्टी में ही नहीं, मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसे हमले, ऐसे तबातोड़ हमले, इतनी कैजुअलिटी, इतने लोग घायल, जख्मी, मरे कहीं नहीं होंगे। इसमें क्या बात है? देखिए, तकरीबन ये रूस और यूक्रेन का जंग भी बहुत लंबा खिंच गया, इजराइल और हमास का भी जंग बहुत लंबा खिंच गया। क्यों? अगर एक चीज देखिए, दोनों में कॉमन की एक बात यह है कि अमेरिका ने मदद की यूक्रेन की, उन्होंने केवल आग में घी डालने का काम किया, बस। यहां पर भी अमेरिका ने केवल लिप सर्विस करी है। अब आप आते हैं आपके अहम सवाल पे। आपने कहा इजराइल वर्सेस हमास या इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन, गाजा पट्टी। भाई, जिस तरीके की नौबत है मैं देख रहा हूं, तो हमास के नाम पे कौन इसका खामियाजा भुगत रहा है? बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, सिविलियंस, निहत्ते, मासूम, निर्दोष। तो 30,000 से ज्यादा, बताइए, मेरे को बहुत दिल रोता है ये देख के, और खास तौर से रमजान के महीने में। भाई, बहुत खराब बात है, बहुत बुरी बात है।
और मेरे को ताज्जुब इस बात का है कि दुनिया केवल तमाशा देख रही है, कोई सामने आ नहीं रहा है। लोग सामने आए थोड़ा बहुत, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हिला देंगे हम, साउथ अफ्रीका से अपील गई या यहां वहां से अन्य देशों से अपील आई हल्की बहुत, फ्रांस ने भी कहा, लेकिन एक्शन होना चाहिए फौरन। इसको रुकवाना किसी भी हालत में, अगर अभी वही तो, अगर अभी नहीं रुकी तो आगे क्या रुकी? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? दुनिया उम्मीद करी थी ना कि रमजान की शुरुआत में, कम से कम पहले दिन के रमजान की शुरुआत में तो ये जंग रुक जाएगी जी। और अगर अभी नहीं रुकी तो शबनम जी, इसको हम और आप, मैं दाग देता हूं आपके और आपके चैनल की, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम आप इसको, जो सच्चाई है, दुनिया तक आप पेश तो कर रहे हैं, कम से कम अपना योगदान आप दे रहे हैं, तो मैं दाग देता हूं। शुक्रिया बहुत बहुत शबनम जी। जब मोहम्मद अली शाह साहब, जिस तरह सैयद बाबर अशरफ की चिश्ती साहब इशारा कर रहे हैं, क्या इस जंग में हमास के नाम पर एक अलग महाज खोलने की कोशिश हो रही है इस जंग के जरिए? क्योंकि 31,000 लोगों की मौत ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन जंग फिर भी नहीं रुक रही है। हमास के नाम पर ईरान, अमेरिका, ये जियोपॉलिटिक्स की तरफ इशारा करती है क्या? जी चरम जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, ये बात गुजरेगा बनाने में, क्योंकि ये इसके डायनेमिक्स बहुत, लेकिन अगर मैं संक्षेप में समझाऊं तो जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये जियोपॉलिटिक्स की तरफ इशारा कर रही है बिल्कुल, कि हमास के नाम पे हम हमास को नहीं छोड़ेंगे। इजराइल ने कहा, हमास के नाम पे कितने हमास के लोग मारे हैं इन्होंने? हमास के तकरीबन सिविलियन मार दिए, जितने तकरीबन तौर पे तो हमास के फाइटर ही होंगे पूरे। 40,000 लड़ाके हैं तकरीबन हमास के उसके अंदर, के फोर्स के अंदर। आपने 31,000 मार दिए सिविलियंस। आपने रेड सी में, ठीक है, जो हौती रिबल्स हैं, जो नाक में दम कर रखे हैं रेड सी में, उनका जवाब देना चाहिए, वो अलग बात है, वो किस्सा अलग है। जो हिजबुल्लाह की तरफ से, लेबनान की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं, हमारा एक बेचारा एक इंडियन भी इसमें अपनी जान गंवा चुका है और 2 इंडियंस भी जख्मी हुए हैं। उनको जवाब देना चाहिए कि जो हिजबुल्लाह, ठीक है, लेकिन मासूमों क्यों नहीं? मासूमों को नहीं, उनके नाम पे मासूमों के का कत्लेआम होने जा रहा है। भाई, अन्य लोगों ने इंटरनेशनल फोरम में बोला है कि जेनोसाइड हो रही है, हिटलर से कंपेयर किया है, इस पे बुरा माने हैं, लेकिन हरकतें ऐसी हो रही हैं, हरकतें ऐसी हो रही हैं तो लोग बुरा मानेंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो इजराइल के साथ में खड़ी होती थी, इजराइल की बहुत इज्जत भी करती थी, आज की तारीख में वही लोग जो बहुत ही प्रो इजराइल थे, क्यों इजराइल के खिलाफ जा रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं जो गलती इजराइल कर रहा है यहाँ पे, जिस तरीके से बेरहमी से कुचला जा रहा है। एक जमाना ये था जब अडोल्फ हिटलर के टाइम पे नाजी जर्मनी में यहूदियों के साथ बदसलूकी हुई थी, बहुत बुरा हुआ था, जेनोसाइड हुआ था उनके साथ। आज की तारीख में इजराइल जब मैं बोलूंगा, मैं पूरा देश, पूरा मुल्क नहीं बोलूंगा, मैं नेतन्याहू, उनकी लीडरशिप वो कर क्या रही है। मैं इजराइल ये भी जानता हूं कि इजराइल के अंदर बाकायदा उनके ही लोग ने प्रोटेस्ट किया है कि ये हमले थोड़े रोके जाएं। अमेरिकन नागरिक, अमेरिकन एयरमैन ने अपने आप को इजरायली एम्बेसी के बाहर आग लगा दी थी प्रोटेस्ट करने के लिए, अपने आप को अपनी जान ले ली थी और कहा था ये दर्द जो मैं झेलूंगा, ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ नहीं है जो आज फिलिस्तीन नहीं झेल रहे हैं, आज गाजा पट्टी में जो हो रहा है। फ्री फिलिस्तीन करके उसने अपने आप को आग लगाई थी, 25 साल का था वो महज। इस तरीके से आप देखिए, जिस तरीके से आप बहाना मार रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम हमास के पीछे हैं, आप क्यों मासूमों की जान ले रहे हैं? और अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी को आवाज इसके खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ उठानी चाहिए अपने हिसाब से। हालांकि कितना फर्क पड़ता है नेतन्याहू पे, कितना नहीं, वो अलग बात है, लेकिन एक प्रेशर तो बना रहेगा। तो जी हाँ साहिबा जी, आपका कहना बिल्कुल 100% सही था, बिल्कुल, कि जियो पॉलिटिक्स की तरफ इशारा भी करेंगे। ठीक है, आपको लगता है कि अमेरिका के जो लहजा है वो बदला हुआ है, वाकई में वो ये दर्द महसूस कर पा रहा है कि फिलिस्तीनियों की हलाकत हो रही है और ये रुकनी चाहिए? साथ ही साथ ये भी कहता है अमेरिका कि हम सीज़फायर के लिए कोशिशें करते रहेंगे। कोई उम्मीद इस एक महीने में, यानी कि जो रमजान का ये पाक महीना चल रहा है, इसमें कोई उम्मीद नजर आती है कि अमेरिका का दिल पिघल जाए और इसराइल के ऊपर ज्यादा सख्त हो जाए? वो देखिए, मैं आपको इसके ऐसे एग्जाम्पल देता हूं कि
अगर मेरे में एक क्षमता है, मैं हट्टा कट्टा आदमी हूं, मेरे पे एक वजन 100 केजी उठाने की क्षमता है मेरे पे, और मैं वो 100 केजी वजन उठा नहीं पा रहा हूं, तो आप या तो मैं नाटक कर रहा हूं, या तो मेरे में क्षमता नहीं है। लेकिन वो कोई नहीं मानेगा क्षमता नहीं है, सब बोलेंगे अरे अच्छा अच्छा हट्टा कट्टा आदमी आराम से उठा सकता है। बस अमेरिका इतनी बड़ी ग्लोबल सुपर पावर है, अमेरिका चाहते हैं कि ये सब ये फेस सेविंग है, केवल हॉगवॉश मैं बोलूंगा। तो मैं बिल्कुल कतई नहीं मानने को तैयार हूंगा कि अगर कोई बोले कि हमने तो पूरी कोशिश करी, आपने पूरी कोशिश नहीं करी, आपने पूरी कोशिश नहीं करी, इसीलिए रमजान का महीना स्टार्ट हो गया है, शुरुआत हो गई है, और तबातोड़ हमले अभी भी जारी हैं, तबातोड़ हमले फिर भी जारी हैं, क्योंकि आपने कोशिश नहीं करी और आप केवल बोल रहे हो, लिप सर्विस कर रहे हो कि हम चाह रहे हैं कि जंग खत्म हो जाए, ये वो। दुनिया जिम्मेदार अमेरिका को ठहराएगी, दुनिया। और ये हिस्ट्री, इतिहास में दर्ज होगा ये, और ये दुनिया कभी माफ नहीं करेगी। फिर आज की तारीख में मार्टिन लूथर किंग ने एक बार कहा था, एंड इन द एंड वील फॉरगेट द वर्ड्स ऑफ आवर एनिमी बट विल रिमेंबर द साइलेंस ऑफ आवर फ्रेंड्स। हम भूल जाएंगे कि हमारे दोस्त, जो हमारे दुश्मनों ने हमारे साथ क्या किया था, हम वो भूल जाएंगे। हमें वो याद रहेगा कि हमारे साथियों, हमारे दोस्तों ने की खामोशी हमको याद रहेगी। तो जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, फिलिस्तीनी गाजा पट्टी में 31,000 मारे जा रहे हैं, मारे गए हैं। और एक बात और मैं आपको दिखाता हूं, आप एक कॉमन सेंस की बात है, एक लॉजिकल बात है, आप रेशो देखिए, आप कितने लोग मारे गए हैं, 31,000 से भी ज्यादा, ठीक है ना, और कितने लोग जख्मी हुए हैं, तकरीबन मोटे मोटे तौर पे 70,000 मैं कह रहा हूं। जख्मी होने वाली संख्या ज्यादा है, डबल ऑफ मोर देन द कैजुअलिटी, द फेटल कैजुअलिटी, मैं मानता हूं। लेकिन मेरे को अब तक याद है शबनम जी, जब मैं बात कर रहा था कि 25,000 तकरीबन का आंकड़ा हुआ था, 20,000 25,000 के बीच में लोगों के खात्मे का, मरे जाने का, तब भी घायल होने वालों की तादाद 70,000 थी। यानी कि लीथल हमले हो रहे हैं, क्रिटिकल हमले, बिल्कुल मतलब खत्म करने वाले हमले, और लोग खत्म हो रहे हैं। जख्मी जो है, किस तरीके से वो जिंदा होंगे, किस तरीके से वो तड़प रहे होंगे, मालूम नहीं मेरे को। किस तरीके से रेंगते हुए, बिल लाते हुए, भूखे प्यासे रेंगते हुए, कहां से बिल्कुल। वहां, मुझे मालूम नहीं। 22 लाख फिलिस्तीनी अवाम भुखमरी की कगार पर है। जो आंकड़ा आप बता रहे हैं